नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मंजूला की रसोई। दोस्तों आज हम बनाएंगे बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और हर बाइट में बीट रूट का परफेक्ट फ्लेवर। अगर आप भी परफेक्ट कटलेट बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है और यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर सूजी को ले लिया है, जिसे मैं थोड़ा सा हल्का फ्राई हमें कर लेना है। तो सूजी हमारी फ्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 2 बीट रूट ले लिया है, जिसे मैं उसके छिलके में उतार लेती हूँ। तो हमने छिलके बीट रूट के उतार लेने हैं और हमें छिलके उतार लिए हैं। तो हमने इसे वॉश भी कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। दोनों बीट रूट को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो बीटरूट भी हमारा यहाँ पे कद्दूकस हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च और एक प्याज को मोटे मोटे आकारों में कट कर लिया था, उसे अब हम इसे चॉप कर लेते हैं चॉपर में। तो हमने प्याज और शिमला मिर्च को भी अच्छे से चॉप कर लिया है, ये भी हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे 2 हमने मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए थे, तो हमने यहाँ पे बीट रूट के साथ आलू ऐड कर दिया है और जो हमने सब्जी चॉप की वो ऐड कर दिया। हरी मिर्ची चॉप की थी वो भी ऐड कर दिया हूँ। और यहाँ पे हमने अदरक ले लिया है और चिली फ्लेक थोड़ा सा ऐड करी हूँ और जीरा पाउडर और धनिया चॉप करके भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और स्वाद के अनुसार हमें नमक ले लेना है दोस्तों। और सारे को हम अब जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो मिक्स हो गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ली हूँ और आधा टीस्पून हमने चाट मसाला ऐड किया है एक अच्छा टेस्ट के लिए। तो अब इसे हम अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे गोले बनाऊँगी। छोटे छोटे हमें बॉल बनाने लिया है और हमें हल्का सा हाथ से प्रेस करके उसे दबा दूंगी दोस्तों। हमें कटलेट या टिक्की का शेप दे देना है दोस्तों। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे कटलेट बना लिए हैं, बन गए हमारे कटलेट। अब मैं यहाँ पे जो हमने सूजी हल्के फ्राई करी थी दोस्तों, यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे सूजी यूज़ किया है दोस्तों। तो इसे हम सारे जो हमने कटलेट बनाए हैं उसे हम सूजी में अच्छे से ये कर देंगे, डीप कर देंगे उसे। सारे कोटिंग हो जाएगी हमारी कटलेट पे। तो हमने सारी कोटिंग कर ली है कटलेट की दोस्तों। अब हम पैन को गरम कर लिए हैं। हमने यहाँ पे मुझे कटलेट डीप फ्राई नहीं करनी है, मुझे सैलो फ्राई करनी है। तो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल यूज़ किया है और हमने सारे कटलेट को डाल दिया है जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन ना हो दोस्तों। अब इसे हम पलट देते हैं। तो हमारा कटलेट भी अब देखिए रेडी है, पूरा ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है दोस्तों। इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि जो भी कटलेट हमारा तेल ऑब्जर्व किया है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। ऐसे ही हम सारे कटलेट को बना लेंगे ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक दोस्तों। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो हमारी सारी कटलेट अब बन के रेडी है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और बनाएंगे और खाएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।